आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। ट्रांसफार्मर की जो डिफिनेशन आ जाती है कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रांसफार्मर ही है। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ही आती है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांसफार्मर, तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है, और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है और ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो जाइए देखते हैं ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, जो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है किस पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य ट्रांसफार्मर किस पर, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे आपने ट्रांसफार्मर देखा हो यहाँ लगे होते हैं, जैसे किसी के वहाँ खेतों में समर लगे होते हैं, वहाँ पास ट्रांसफार्मर ही लगे होते हैं, इसीलिए लगे होते हैं। जैसे कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। तो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, यहाँ पास हेडिंग डालेंगे अन्योन्य प्रेरण। अगली हेडिंग है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो अन्योन्य प्रेरण होता है जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी, डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में, परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, बहने वाली धारा के मान में लिखिए, बहने वाली धारा के मान में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो पास स्थित दूसरी कुंडली में क्या लिखेंगे, तो पास स्थित
दूसरी कुंडली में, तो पास स्थित दूसरी कुंडली में, तो पास स्थित दूसरी कुंडली में, तो पास स्थित दूसरी कुंडली में या से, तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है जिसमें जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसमें लिखेंगे क्या? जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा व प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को या इस घटना को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। तो डिफिनेशन याद रखना है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो पास स्थित दूसरी कुंडली में, जो जस्ट पास कुंडली में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। किसी प्रेरणा के द्वारा दूसरे में अच्छे विचार आ जाए, तो उस जिसमें जैसे एग्जाम्पल होता है अच्छे विचार आ जाए, तो किसी प्रेरणा के द्वारा, ऐसे ही इसमें क्या होता है? किसी कुंडली को, दो कुंडली रखी हुई है, एक में मान लो चुंबकत्व के गुण है और दूसरी कुंडली उदासीन है, उसको पास में ले जाओ, दूसरी कुंडली कार्य करने लगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, बहने वाली धारा के मान में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर याद रखना। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है। तो ऐसे देखिए अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा। सबसे पहले मैंने अन्योन्य प्रेरण पढ़ाया था, यह शॉर्ट प्रेरण की परिभाषा से आपने पढ़ाया था, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है धारा के समानुपाती होता है। तो इसे अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से यहाँ पास लिखेंगे क्या? अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से क्या देखेंगे? अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो phi होता है, वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स phi ऐसे रहेगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यम लग जाता है, और यम होता क्या है? यम समानुपातिक नियतांक होता है। जब जहां पर जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यम लग जाएगा, आई हो जाएगा। जहां लिख लेंगे, जहां यम क्या है? यम एक समानुपातिक नियतांक। क्या? समानुपाती क्या है? नियतांक है। समानुपाती क्या है? जहां यम एक क्या है? समानुपातिक नियतांक है। इस तरीके से इसको ब्रैकेट में कर देना है। उसके बाद लिखना है जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखेंगे जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी प्रेरणा के द्वारा जो फार्मूले निकल जाते हैं। तो आपने देखा, मान लेते हैं मुझे क्या निकालना हो? चुंबकीय ये जो निकालना हो समानुपातिक नियतांक यम निकालना हो। चुंबकीय हम क्या करेंगे? गुणे में लिखी रहेगी यम। अब ये गुणे में कहां चले जाएंगे? घटे में, तो phi b बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगी। या ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले हमने फैराडे के, आपको बताया फैराडे के द्वितीय नियम से आपको पढ़ा चुका हूं। इसके आगे अंतर्गत लिखेंगे फैराडे के
फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से पढ़ा चुका हूँ कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या था, E बराबर डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। ये डी फाई क्या थी, ये चुंबकीय फ्लक्स था। क्या था डी फाई, चुंबकीय फ्लक्स। तो जहाँ पास हम क्या करेंगे, जहाँ फाई बी होगा वहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, एम आई। यहाँ पास भी ऐसे आपका है का माइनस का होता है, माइनस चिन्ह क्यों लिया जाता है, क्योंकि लेंज के नियम में, लेंज में हमने बताया था लेंज का जो नियम होता है वो चिन्ह को दर्शाता है। लेंज का नियम माइनस का चिन्ह को क्या करता है, दर्शाता है। तो यहाँ पास E बराबर ऐसे रहेगा, माइनस रहेगा, डी रहेगा। और चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में एम आई अपॉन में लिखेंगे डी टी, एम आई अपॉन डी टी। तो क्या करेंगे, ये सब जुड़े में लिखा होता है, इसको सही रूप में लिख लेंगे इस तरीके से। E बराबर लिखेंगे माइनस का एम और डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर देखेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक जो होता है हेनरी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः अन्योन्य, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। तो याद रखना है, ट्रांसफार्मर इतना याद रखोगे आपको नंबर अंक जो है मिल जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर याद रखना है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा कहा जाता है। तो आइए ट्रांसफार्मर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक